मत्ती 5:7। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आत्मिक संदेश। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यीशु हमें सिखाते हैं कि न्याय नहीं, दया चुनो। जब हम दूसरों की कमजोरियों को समझते हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम दिखाते हैं, तब परमेश्वर की दया हमारे जीवन में बहने लगती है। दया एक बीज है जो हम दूसरों के जीवन में बोते हैं, वही परमेश्वर हमारे जीवन में फल के रूप में लौट आता है। आज का प्रश्न, क्या मैं कठोर हूं या दयालु? क्या मैं लोगों को दोष देता हूं या उन्हें अपनाता हूं? प्रार्थना। प्रभु, मुझे अपने समान दयावंत हृदय दे, ताकि मैं दूसरों पर वही दया कर सकूं जो तू मुझ पर करता है। आमीन। यीशु का पहला सुसमाचार। क्या आप जानते हैं यीशु ने सबसे पहला सुसमाचार क्या प्रचार किया था? आइए बाइबल से जानते हैं। मुख्य वचन मरकुस 8:15। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु का पहला सुसमाचार। 3 मुख्य बातें। उन समय पूरा हुआ है, इसका मतलब है परमेश्वर की योजना अब पूरी होने का समय आ गया है। अब प्रतीक्षा खत्म हुई, उद्धार का समय शुरू हो गया है। बल्कि मन और जीवन का राज्य है। जहां यीशु राज करता है, वहां शांति, चंगाई और उद्धार होता है। 3 मन फिराओ और विश्वास करो। मन फिराना, पाप छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। विश्वास करना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना। यही सुसमाचार का केंद्र है। आज के लिए संदेश। यीशु आज भी वही कहता है, पाप से लौट आओ, मुझ पर विश्वास करो और नया जीवन पाओ। एंडिंग कॉल टू एक्शन। अगर आज आप कहते हैं, यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तो गए मैं कहें तो माना है। आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि यीशु का सुसमाचार जीवन देता है। आमीन। उस दिन आकाश खुल जाएगा, स्वर्गीय प्रकाश पृथ्वी पर उतर आएगा और वह घड़ी आ जाएगी जिसके लिए विश्वासियों ने वर्षों तक प्रतीक्षा की। जो लोग यीशु के हैं, जो उसके वचन में चलते हैं, जो उसके नाम से प्रेम रखते हैं, वे एक पल में बदल दिए जाएंगे। बिजली जैसी चमक के साथ स्वर्ग से पुकार आएगी और प्रभु अपने लोगों को उठा ले जाएगा। आंखों से आंसू मिट जाएंगे, बोझ हट जाएंगे और शरीर महिमा में बदल जाएगा। उस दिन केवल एक चीज मायने रखेगी, क्या हम उसके थे? क्या हमारा हृदय उसके साथ था? धन्य हैं वे जो तैयार मिले, क्योंकि वे स्वर्ग की महिमा में उठा लिए जाएंगे सदा सर्वदा के लिए। रैप्चर में कौन कौन नहीं उठाए जाएंगे? बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर सरल उत्तर। बाइबल सिखाती है कि यीशु जब अपने लोगों को लेने आएगा, तब केवल वे लोग उठाए जाएंगे जो उसके हैं, जो सत्य में उसका पालन करते हैं। इसलिए कुछ लोग नहीं उठाए जाएंगे, जैसे 1, जो यीशु में विश्वास नहीं करते, जो लोग उसके उद्धार, क्रूस और पुनरुत्थान को अस्वीकार करते हैं, यूहन्ना 3:18। 2, जो पाप में बने रहते हैं और मन फिराव नहीं करते, झूठ, व्यभिचार, चोरी, नफरत, ईर्ष्या, नशा आदि में जीना और बदलाव न चाहना। 1 कुरिन्थियों 6:9-10। 3, केवल नाम के मसीही लेकिन जीवन में फल नहीं, जो मुंह से कहते हैं मैं यीशु का हूं, लेकिन जीवन में परिवर्तन, प्रेम, पवित्रता नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुमको कभी न जानता था। मत्ती 7:21-23। 4, जो यीशु के आने की तैयारी में नहीं है। 10 कुंवारियों की कहानी में मूर्ख कुंवारियां भीतर नहीं गईं, क्योंकि तैयार नहीं थी। मत्ती 25:1-13। 5, जो दूसरों को सताते हैं, नफरत और हिंसा में जीते हैं। 1 यूहन्ना 3:15। संक्षय में, जो यीशु को अपना प्रभु मानकर उसके अनुसार नहीं जीते और मन नहीं फिराते, वे उठाए नहीं जाएंगे।